एनालिसिस करते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। प्रथम जो प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो जो वंदे मातरम गीत है इसमें सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें जाति के आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जो है वैध करार दिया है, तो इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिला था एक केंद्र सरकार जो था 2019 में संविधान में संशोधन करके संविधान में 103वां 103 संविधान संशोधन करके जो था आपका ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को जो है वैध करार दिया है। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो रुद्र प्रताप सिंह कांसीराम जो थे ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यूरो नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब इंडिया आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे और उसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष हम लोग जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इनका चंपारण जो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह है वो बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो बिहार के जो राजकुमार शुक्ल थे इनकी मुलाकात जो है महात्मा गांधी से आपका लखनऊ में होता है और वहीं लखनऊ में किसानों की दुर्दशा के मैटर पर चर्चा करते हैं और महात्मा गांधी द्वारा आश्वासन मिलता है कि हम चंपारण आएंगे और उसके लिए सत्याग्रह करेंगे। और वहीं 1917 में जो है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं जिसको हम लोग 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित था? तो कूका आंदोलन जो था आपका पंजाब में हुआ था। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो E.M. फोस्टर की है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क। कोपेनहेगन सम्मेलन आप लोग बार बार सुनते हैं, तो ये जो कोपेनहेगन है ये डेनमार्क का क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो ये उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। ध्रुव जो है हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ क्या है? हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का क्या अर्थ है? तो नवरत्न कंपनी का आप लोग बराबर समाचार पत्रों में नाम सुनते होंगे। तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में हम लोग बहुत बार एनालिसिस किए कि सारनाथ में जो स्थित स्तंभ था इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा करवाया गया। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हरिजन रखा गया। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो हिंदी के बाद सबसे अधिक जो है बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या हिंदी के बाद सबसे अधिक है। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो ये जो है आत्म मोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क मार्ग से संबंधित योजना है। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो सबसे पहले बीरबल जो था ये प्रथम हिंदू था जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग चर्चा ही किए। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 में सफल रहा। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है सबसे पुराना जो है विधि का ग्रंथ है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में है। और मदुरई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है। हुनूज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त यानी अभी दिल्ली दूर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। तोलकपियम किस से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह है आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का जो आक्रमण था सबसे अधिक बार हुआ था।
नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? दोदा बेटा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णगिरी। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसका पूर्व पहले का नाम जो था कृष्णगिरी नाम से जाना जाता था। टिहरी बांध कौन किस राज्य में है? तो अभी टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, तो ये जो है उत्तराखंड में है। और सबसे जो लंबा बांध है ये आपका महानदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग और गोरसप्पा जो है ये ऊंचा जलप्रपात है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। बैकाल झील जो है संसार की सबसे गहरी झील है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो गारो जनजाति जो है ये आपका झूम कृषि करने वाली जनजाति है। और गारो और खासी पहाड़िया और जनजाति ये जो है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा, ये ऑप्शन के हिसाब से है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर होता है वही धन विधेयक को अंतिम निर्णय देता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और ये राज्यसभा यदि इस पर साइन नहीं भी करे तब भी ये 14 दिन तक राज्यसभा केवल रख सकती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है पास माना जाता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा विधान परिषद के लिए आपका 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर होता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है आपका 21 ईयर होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो थी राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 24 हमारे जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है आपके बच्चों को 14 वर्ष से कम एज के बच्चों को जो है कारखानों में कार्य कराना जो है ये निषेध है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 सदस्य। 12 सदस्य को जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही जो था त्रिस्तरीय जो था पंचायत लेवल का जो है विचार दिया था। और इसी के आधार पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां है? तो 24 तिलियां है। हमारे देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र में जो तिलियों की संख्या वो कितनी है? 24 है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? तो 1948। 1948 में जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम जो था आपका औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मॉडरेट किससे संबंधित है? तो ये उत्पाद शुल्क से, प्रोडक्शन शुल्क से है। कर संरचना और संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो चिलैया समिति। तो चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर संरचना यानी टैक्स की संरचना संबंधी सुधार से। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 12वां है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। 1936 में। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रखंड है? तो अभी वर्तमान में जो है 534 जो है आपके ब्लॉक है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर जो वैशाली जिला में स्थित है, यहाँ पर प्लाईवुड का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से संबंध जो है डेविस कप का है। किसकी पांडुलिपि किसकी जो पांडुलिपि है यूनेस्को की सूची में जो है ये शामिल किया गया है? तो आपका ऋग्वेद। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन जो है किस समिति देश में किया गया? तो नॉर्वे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो टोक्यो। टोक्यो। 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो ये परमाणु समझौता। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 इसकी आधिकारिक भाषा है। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं और भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है। माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो करण जौहर। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए विख्यात शहर कौन है? तो नेपानगर। कजरी लोक नृत्य कहाँ पर फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश में आपका कजरी लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर यकृत से संबंधित बीमारी है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? तो 8 मिनट 5 सेकंड में आता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो हरा है। कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है? तो अल्फा रे। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये जो है -4 डिग्री सी पर पानी का तापमान जो है अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त में थक्का नहीं जमता है। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होनी चाहिए। सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सनलाइन। जो नाभिकीय सनलाइन जो है सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन पूछे तो ये परमाणु ऊर्जा हो जाता है। ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति के द्वारा होता है? तो C14 कार्बन 14 द्वारा होता है। योग्यतम उत्तरजीविता की बात किसने की थी? तो डार्विन ने किया था। edu.in.us किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो चीन ने किया। हालांकि अभी तो 5G आ गया है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 28 बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस संपन्न कर चुके हैं और भी कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र बचे हुए हैं उसका भी हम एनालिसिस आप लोग को करा देंगे और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। लास्ट में हम सभी का पीडीएफ एक साथ आपको सेंड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये काफ़ी